बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बास है। मैं माहिर मराज़ गुर्दामा मसाना हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बीमारी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होता क्या है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कैसे बनता है और इसकी बनने की क्या क्या वजूहात हैं। अगर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बन जाता है तो क्या अलामात आती हैं और इसके इलाज के लिए क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर यूरिथ्रा ये होता है कि यूरिथ्रा कहते हैं पेशाब की हमारी नाली जो मसाने से पेशाब को बाहर लेके आती है उसे यूरिथ्रा कहते हैं, और इस पेशाब की नाली कोई तंगी को स्ट्रक्चर यूरिथ्रा कहते हैं। तो ये क्यों बनता है, इसकी बहुत ज़्यादा वजूहत हैं। जो चंद एक इम्पोर्टेंट वजूहत हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ट्रोमेटिक यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है। अगर ट्रॉमा हो गया, आपके पेरिनियल एरिया नीचे वाले एरिया में कहीं चोट लग गई है, आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या आप गिर गए हैं कहीं, तो उसके वजह से नफ्स के अंदर जो नाली है जिसे यूरिथ्रा कहते हैं उसकी इंजरी हो गया है। तो उसकी इंजरी हील होने के बाद उसमें जो उसका कैलिबर है वो कम हो जाता है, उसे कहते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर और ट्रोमेटिक यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह जो लाइक ट्रोमेटिक कैथेटराइजेशन है, पेशाब की नाली अगर प्रॉपर नहीं लगी, उसने ट्रॉमा कर दिया है तो उसकी हीलिंग के बाद भी जो नैरविंग हो जाती है उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरह एक इन्फेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन लोगों में बहुत ज्यादा पेशाब का इन्फेक्शन या पेशाब की नाली का इन्फेक्शन रहता है, रेशा या पेशाब के साथ खून आता है और बार बार इन्फेक्शन होता है, उन लोगों में जो पेशाब की नाली की तंगी हो जाती है उसे इन्फेक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर की डेफिनेशन या एटियोलॉजी है, कैसे बनता है। अब जब स्ट्रक्चर हो जाता है तो वो क्या क्या अलामत देता है। देखें, एक नॉर्मल कैलिबर और एक नैरो कैलिबर का फर्क आ जाता है। नैरो कैलिबर में आपको पेशाब की जो रवानगी है, जो फ्लो है, वो रेजिस्टेंस होती है, नॉर्मल फ्लो नहीं होता। तो इंसान को ऐसे लगता है कि जोर लगाना पड़ता है पेशाब बाहर निकालने के लिए, या उसको बार बार पेशाब की हाजत होती है, प्रॉपर मसाना खाली नहीं होता, और जो है रात को भी इसी तरह उसको बार बार उठना पड़ता है, मसाना खाली करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो ये अलामात हैं। और जब फ्लो प्रॉपर नहीं होता, मसाना खाली नहीं होता, तो बार बार उसको पेशाब के इन्फेक्शन की अलामात भी होती हैं। पेशाब में जलन रहती है, पेशाब तकलीफ के साथ आता है। तो अगर इसका बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो मसाना मुसलसल खाली ना होने से डीकम्पनसेटेड हो जाता है, मसाना फूल जाता है। मसाने के बैक फ्लो की वजह से गुर्दों में जो है वो इन्फेक्शन आ सकता है, गुर्दों को फंक्शन कंप्रोमाइज हो सकता है। तो लास्ट में मैं अब आपको बताऊं कि इसके ट्रीटमेंट के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं। तो एक रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम होता है, पेशाब की नाली में छोटी ट्यूब डाल के, दवाई डाल के एक्सरे लिया जाता है, उसे यूरिथ्रोग्राम कहते हैं। और कैमरे के साथ तंगी के ऑपरेशन को खोला जा सकता है। अगर बड़ा स्ट्रक्चर हो, उसकी लेंथ ज्यादा और डेंस हो, तो ओपन सर्जरी करके यूरिथ्रोप्लास्टी भी की जाती है। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।